हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पे मैं कॉमर्स और मैथ की वीडियोस डालता रहता हूँ बच्चों। ठीक है, मैथ की वीडियो जो है अभी आना बाकी है। बाकी +1 +2 के जो लेक्चर्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। बिजनेस स्टडी है +1 की, अकाउंटेंसी है, ठीक है, क्लास 11 और क्लास 12 की। 11 के जो है पूरे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और 12 के भी किए हैं बच्चों। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं। ये देखिए 2025 में जो आए हैं, 2024 में जो आए हैं, आपको सब कुछ यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा, है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना बच्चों। लेटेस्ट अपडेट्स आपके फ़ोन तक पहुंच जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये क्या है कि जो मेरा फ़ोन नंबर आप देख रहे हैं, तो आप मेरे साथ फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, ठीक है बच्चों, कोई भी स्टेट है या फिर कोई भी सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है या स्टेट बोर्ड का बच्चा है, वो मेरे साथ जो है वो जुड़ सकता है फ्री में बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ABC, 3 पार्टनर्स हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये +2 कॉमर्स का क्वेश्चन है, अकाउंटेंसी का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे बेसिक चैप्टर मैंने शुरू किया है। तो इसकी रेशो है ABC, ये 3 पार्टनर है, इनकी रेशो है 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इनकी कैपिटल है 80,000, 60,000 और 40,000 की। ठीक है, ओके जी, ये ओपनिंग कैपिटल ही है बच्चों ये। अच्छा, यहाँ पे बोला है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर एंटाइल्ड टू रिसीव द फॉलोइंग। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 12% के हिसाब से दिया जाएगा। सैलरीज @300 पर मंथ टू ईच पार्टनर। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज होगा 12% के हिसाब से। बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं पर एनम वर्ड साथ में नहीं दिया गया है। अच्छा, और पार्टनर की ड्राइंग दी गई है 8,000 ए की, 6,000 बी की, 5,000 सी की। तो बच्चों पर एनम वर्ड नहीं लिखा गया है साथ में, जो लिखा होता है, इसलिए पूरे 12 महीने का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा बच्चों। ठीक है, डेट ऑफ ड्राइंग भी यहाँ पे नहीं दी गई है, पर एनम वर्ड भी नहीं दिया गया है, इसलिए 12 महीने का लगेगा। अच्छा, द प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, सॉरी आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्जिंग एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट टू 44,000 रुपीज़। तो ये बोला गया है क्या कि जो प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने, है ना, वो कब का है, वो है 44,000 रुपीज़। बट इसमें से सैलरी को चार्ज किया गया है, मतलब सैलरी माइनस कर दी गई है बच्चों। पार्टनर की सैलरी माइनस हो चुकी है, ठीक है, जो भी प्रॉफिट था। तो देखिए जैसे 300 है ना, 300 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 पार्टनर्स हैं, तो मतलब आप बोल सकते हैं कि 10,800 रुपये की सैलरी आएगी, है ना, लगभग। तो उसको इसमें से माइनस कर दिया गया है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है उसको चार्ज नहीं किया गया है, बिफोर लिखा है यहाँ पे, मतलब ये दो चीजें जो है यहाँ पे अलाउड नहीं की गई हैं। ठीक है, तभी मैंने ये क्वेश्चन जो है खुद मैंने सोचा है कि मैं खुद करवाऊंगा। तो यहाँ पे बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, तो उसके लिए बच्चों प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनेगा आपका 31 मार्च। ठीक है, तो लेटेस्ट ईयर ले लेते हैं, 31 मार्च 2026 को ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा बच्चों नेट प्रॉफिट। ठीक है, ओके, नेट प्रॉफिट यहाँ मैं लिखूंगा बिफोर चार्जिंग सैलरी, है ना। बिफोर चार्जिंग पूरा लिखता हूँ, पार्टनर सैलरी। तो देखिए मैं यहाँ पे वो प्रॉफिट यहाँ पे क्रेडिट कर रहा हूँ जो आपके पास कब का है, सैलरी को चार्ज करने से पहले का। तो 44,000 तो आपके पास दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय बच्चों मैं यहाँ पे करूंगा 300, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 12 से। ठीक है, ये आ गई एक पार्टनर की सैलरी, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से, ये आ गई 3 पार्टनर की सैलरी। तो सभी पार्टनर की सैलरी जो कितनी थी बच्चों, वो थी 300, है ना, पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे दिया गया था। देखिए ईच पार्टनर, और तीनों की जो सैलरी बनती है 12 महीने की, वो कैसे आएगी, जब मैं 300 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो 10,800, जैसे कि मैंने बोला था, इसमें मैं 44,000 को ऐड कर दूंगा, तो 54,800 में यहाँ पे लिख दूंगा 54,800 ऐसे। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए और भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे, तो उसमें मैंने क्या किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है बच्चों, उसको मैंने यहाँ पे
डेबिट किया था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने डेबिट किया है, और भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको मैं डेबिट कर दूंगा बच्चों, ठीक है। क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। ओके, तो 3 पार्टनर है, पहला है ए। तो ए की जो कैपिटल है वो कितनी है? 12%। 80, 60 और 40। 80, 60 और 40। देखिए 80, 60, 40, इसका 12% मैं कैलकुलेट करूंगा। 9600। और उसके बाद 7200। ओके, तो इन सबको मैं ऐड कर दूंगा। 21,600 ये टोटल जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे पास यहाँ पे आ गया। एक तो आ गया ये। अच्छा जी, उसके बाद सैलरी जो है, सैलरी देनी है पार्टनर को। देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने सैलरी को ऐड किया है, इसलिए अब जो है मुझे यहाँ पे सैलरी को क्या करना पड़ेगा? मुझे सैलरी को क्रेडिट करना पड़े, डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर की जो सैलरी है वो मुझे यहाँ पे डेबिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको भी पता है कितनी है, 300 मल्टीप्लाई बाय 12, 3600 रुपये। 10,800, ठीक है। ओके, देखिए क्योंकि मैंने यहाँ पे 44,000 में सैलरी को ऐड किया तभी मैंने इसको डेबिट किया। इन केस अगर मैं यहाँ 44,000 लिखता नेट प्रॉफिट, तो मैं सैलरी को यहाँ पे डेबिट नहीं करता बच्चों, ठीक है। इस बात का आप खास जो है ध्यान रखना। इस तरीके से देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन होता है, बट मैंने आपको ईजी बता दिया, ठीक है। पहले मैंने सैलरी ऐड की, उसके बाद सैलरी को मैंने डेबिट किया, ठीक है। ओके, अगर सैलरी ऐड करूंगा तो सैलरी डेबिट करनी पड़ेगी, अगर सैलरी ऐड नहीं करता तो सैलरी डेबिट यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए आगे, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12% के हिसाब से, जैसे कि मैंने बोला आपको पर एनम वर्ड नहीं लिखा गया है तो 12 महीने का ही आएगा, ठीक है। तो इस साइड में क्या लिखूंगा? इस साइड लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे कि मैं और भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, उसमें भी मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या किया है, यहाँ पे क्रेडिट किया है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट ए, ठीक है, बी और सी। ठीक है बच्चों, ये पूरे साल की ड्राइंग दी गई है आपके पास। 12%, ओके। और
ओके जी, ठीक है। 12% जो है हम यहाँ पे निकालेंगे। 6 मंथ का अब जो है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे पर एनम वर्ड जो है नहीं लिखा गया है। तो देखिए 8000 का 12% निकालेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपके पास 960 रुपये, ठीक है। अच्छा जी, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा 720 रुपये, और यहाँ जो है 600 रुपीज़ हम लिख देंगे, ठीक है। तो ABC का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने देख लिया, 960, 720 और 600, तो 2280 रुपये, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ओके जी, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए मैं पहले क्रेडिट साइड जो है मेरे पास, उसका यहाँ पे मैं टोटल कर लूँगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल जो है मेरे पास आ गया 57,080 रुपीज़। ओके जी, तो यहाँ पे अब मैं माइनस करूँगा 5780 रुपीज़ में से 21,600 मैं माइनस करूँगा 10,800, तो ये 24,680 रुपीज़ मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब इसका भी मैं टोटल करूँगा डेबिट साइड का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ओके जी, तो रेशो जो है इस क्वेश्चन में वो है कितनी रेशो, आपके पास शुरुआत में दी गई थी 3:1, है ना। ये 3:1 रेशो है यहाँ पे, तो यहाँ हम लिख देंगे 3:2:1। तो पार्टनर है पहला ए, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है 24680 मल्टीप्लाई बाय 3/6, ठीक है जी। ए का 12,340, उसके बाद 2/6, उसके बाद 1/6, 24680 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8226.6, यानी कि 8226 मैं यहाँ लिख दूंगा 8227 कर देता हूँ मैं, ठीक है। लास्ट वाला जो है 24680 डिवाइडेड बाय 6, 44113, तो यहाँ लिखूंगा मैं 4113, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो 24680, ओके। तो इन सब का टोटल करने के बाद जो है डेबिट और क्रेडिट साइड जो है मैच कर जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन जो है पता लग गया होगा, बस एक छोटा सा इसमें पॉइंट था जो मैं आपको बता चुका हूँ, सैलरी वाला पॉइंट था बच्चों, ठीक है। ओके।
ओके जी, ठीक है। तो हमारे पास जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके जी, ठीक है। तो सैलरी ऐड करेंगे तो सैलरी डेबिट होगी, अगर सैलरी ऐड नहीं करेंगे तो सैलरी डेबिट नहीं होगी, बस इतना सा फर्क था। एक बार जो है आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 12,340, 8,227, 4,113। ठीक है, तो आपके सामने जो है ये है आंसर, देख लीजिए 12,340, 8,227, 4,113 रुपये। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा। इसी तरीके से जो है ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे करना था, है ना। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा बच्चों। जल्दी से अब कॉपी पेन उठाइए, इसको जो है फटाफट नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर, है ना। बाकी ये क्वेश्चन जो है अभी मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको कराऊंगा बच्चों, अभी नहीं करवाऊंगा। 49 जो है आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच।